हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज के हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना हम सब सीखेंगे। तो देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज में किन किन चीज़ों का वर्णन होता है। तो एडवर्ब क्लॉज में टाइम, प्लेस, पर्पज, कंडीशन, रिजल्ट, काज, कंट्रास्ट, कंपैरिजन और मैनर का बोध कराने का प्रयोग करता है एडवर्ब क्लॉज। तो एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम किस प्रकार इसके सेंटेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जैसे दिया है कि जब मैं यहाँ आया तो वह जा चुका था। तो सेंटेंस पहले समझते हैं कि जब मैं यहाँ आया, ये पहले कार्य हुआ, वह जा चुका था, इससे भी यह पहले कार्य हुआ है। तो यह पास्ट इंडिफिनिट और इससे पहले जो कार्य हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट में। दूसरा कार्य, इसमें जब की अंग्रेजी हम वेन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे दिया है कि जब मैं यहाँ आया, तो जब के लिए वेन आई केम हियर। जब मैं यहाँ आया तो वेन आई केम हियर। तो की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, उसके लिए कॉमा लगाते हैं। यानी वेन के साथ देन नहीं लगाया जाता है, उसके लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। वह जा चुका था, तो यह कार्य इस पास्ट इंडिफिनिट से भी पहले हुआ है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट में इसका अनुवाद किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैड गॉन। यानी वेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, कॉमा लगेगा तो के लिए, वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में बनेगा। फिर उसी प्रकार देखते हैं कि जब वह आएगा तब मैं उसके साथ खेलूंगा। पुनः यहाँ समय का जिक्र किया जा रहा है कि जब वह आएगा तब मैं उसके साथ खेलूंगा। यह दोनों फ्यूचर में प्रयोग किया गया है। अगला कंडीशन है कि दो सेंटेंस जब एक साथ फ्यूचर में आते हैं तो जो किसी भी यह कंजंक्शन से शुरू होता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी पहला जो सेंटेंस होता है जो कंजंक्शन से शुरू होगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट में। यानी जब दो फ्यूचर सेंटेंस एक साथ आते हैं, यानी फ्यूचर टेंस के जो वाक्य हों एक साथ आते हैं, तो जो कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो भी हमारा सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे। तो यह होगा जब वह आएगा, तो यहाँ यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा व्हेन ही कम्स। तब मैं उसके साथ खेलूंगा, तो फिर जब के साथ तब, यानी देन की अंग्रेजी नहीं लगेगी, हो जाएगा कॉमा। मैं उसके साथ खेलूंगा, तो अब यहाँ होगा आई शाल प्ले विद हिम। ये हुआ कि जब वह आएगा, व्हेन ही कम्स, आई शाल प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलूंगा। यह सेंटेंस हम पहले भी लिख सकते हैं कि आई शाल प्ले विद हिम, यह पहले हो सकता है, और यह सेंटेंस उठ करके बाद में जा सकता है कि व्हेन ही कम्स, यानी आई शाल प्ले विद हिम व्हेन ही कम्स। तो इस प्रकार दोनों तरह से यह सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर यह दिया है कि वह जहाँ कहीं भी गया उसका सम्मान किया गया। जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं यह प्लेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर वह जहाँ कहीं भी गया, इसके लिए वेयर एवर ही वेंट, यानी वेयर एवर जहाँ कहीं भी ही वेंट वह गया, कॉमा उसका सम्मान किया गया। यह पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो यह ही वाज रेस्पेक्टेड, ये हुआ। यानी वह जहाँ कहीं भी गया, तो जहाँ कहीं की अंग्रेजी होती है वेयर एवर, इसलिए यहाँ पे लगा है वेयर एवर ही वेंट, वह गया, ही वाज रिस्पेक्टेड उसका सम्मान किया गया, या ही वाज ऑनर्ड। इस प्रकार से यह बना। फिर जैसे दिया है कि तुम परिश्रम करते हो ताकि या जिससे सफल हो सको, तो तुम परिश्रम करते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसको बनाते हैं तो यू
अब यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड, तुम परिश्रम करते हो। अब यहाँ देखना है कि ताकि या जिससे, इसकी अंग्रेजी है शो दैट। तो जो शो दैट होता है इसकी हिंदी ताकि, और इसके साथ हमेशा में या माइट का हम प्रयोग करते हैं, यानी शो दैट के साथ में या माइट का प्रयोग करते हैं। तो यह शर्त जो में और माइट का है, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तब तो दूसरे वाले सेंटेंस में का प्रयोग करेंगे, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसके साथ माइट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट में है यू वर्क हार्ड, तुम परिश्रम करते हो, ताकि की अंग्रेजी यहाँ शो दैट लग जाएगी, ताकि सफल हो सको। तो सफल कौन होगा? तो जो परिश्रम कर रहा है वही सफल होगा। तो यह सब्जेक्ट उठ करके फिर यहाँ रिपीट हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे यू। अब इस सब्जेक्ट के बाद यह में या माइट में से दोनों में से कोई लगाना है। तो अब में, अगर यह प्रेजेंट है तो में लगेगा, यह सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो यहाँ माइट लगेगा। तो यह प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पे में का प्रयोग करेंगे। यहाँ हो जाएगा यू में सक्सीड। ये हुआ कि यू वर्क हार्ड, तुम परिश्रम करते हो, शो दैट, ताकि यू में सक्सीड, तुम सफल हो सको। एक और देखते हैं कि हम सब बाजार गए ताकि सामान खरीद सकें। अब यहाँ पे पास्ट में है, फिर ताकि या जिससे, दोनों बात यह एक ही के लिए है। तो हम सब बाजार गए, तो हम सब के लिए यहाँ हो जाएगा वी, पास्ट में है तो वेंट टू मार्केट। ये हुआ हम सब बाजार गए, ताकि की अंग्रेजी यहाँ शो दैट, सामान खरीद सकें। कौन खरीदेगा? तो जो बाजार गया है वही खरीदेगा, इसलिए यह जो सब्जेक्ट है पुनः रिपीट होगा। अब जो पहला सेंटेंस यहाँ पास्ट में है तो सो दैट के साथ सब्जेक्ट के बाद में या माइट लगाना है। तो यह पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा माइट। उसके बाद खरीद सकें तो यहाँ परचेज गुड्स। ये हुआ वी वेंट टू मार्केट सो दैट वी माइट परचेज गुड्स, ताकि हम सामान खरीद सकें। तो आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है कि ज्यों ही हम स्टेशन पहुंचे त्यों ही ट्रेन चल दी। तो ज्यों ही के लिए एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। एज सुन एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही। तो यहाँ ज्यों ही के लिए हम एज सुन एज, एज सुन एज हम सब स्टेशन पहुँचे तो वी रीच्ड स्टेशन। अब यहाँ त्यों ही के लिए अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी, यहाँ कॉमा लगेगा, यानी ज्यों ही के साथ त्यों ही की अंग्रेजी नहीं, कॉमा लगेगा। ट्रेन चल दी, अब इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट में है। ये हो गया। एज सुन एज वी रीच्ड स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी। अगला दिया है कि यदि वह परिश्रम करेगी तो उत्तीर्ण होगी। तो यदि के लिए हम लगाते हैं इफ, यहाँ लिखेंगे इफ वह परिश्रम करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, उत्तीर्ण होगी, यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दो फ्यूचर आने पर हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक फ्यूचर इंडेफिनिट, तो जो किसी कंजंक्शन से शुरू होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यह इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। यदि वह परिश्रम करेगी तो यहाँ पे शी, और ये हो जाएगा वर्क्स हार्ड। यदि वह परिश्रम करेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे क्रिया में यस जुड़ जाएगा। तो के लिए कॉमा तो नहीं लगेगा इसके साथ। उत्तीर्ण होगी, तो कौन उत्तीर्ण होगी, किसी को लगा देंगे, यानी इफ सी वर्क हार्ड तो यहाँ हो जाएगा शी विल, यहाँ हो जाएगा पास, तो वह उत्तीर्ण होगी। उसी पे फिर देखते हैं, यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, यह भी उसी तरह बनेगा। इफ यू परिश्रम व्यायाम करोगे तो टेक एक्सरसाइज।
इफ़ यू टेक एक्सरसाइज, यदि तुम व्यायाम करोगे। फिर तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे। स्वस्थ रहोगे, कौन स्वस्थ रहेगा? तो जो व्यायाम करेगा। तो यही यू उठ करके पुनः यहाँ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यू, अब यहाँ हो जाएगा विल बी और हो जाएगा हेल्दी। ये हो गया। इफ़ यू टेक एक्सरसाइज, यू प्लूरल नंबर में है इसलिए क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। यू विल बी हेल्दी, तुम स्वस्थ रहोगे। फिर दिया है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज भागता है। कंट्रास्ट है, ये विरोध प्रकट कर रहा है। मोटा है तो जो मोटा होता है वह तेज नहीं भागता है, लेकिन यहाँ कर रहा है यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज भागता है। तो यद्यप के लिए हम आल्दो या दो का प्रयोग करते हैं, ALTHOUGH, या दो का प्रयोग करेंगे। वह मोटा है तो ही इज फैट, यद्यपि ही इज फैट, वह मोटा है फिर भी की अंग्रेजी नहीं लगेगी, केवल कॉमा लगेगा। तेज भागता है, कौन तेज भागता है? तो जो मोटा है। तो यही उठ करके सब्जेक्ट पुनः यहाँ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ही, ये हो जाएगा रन्स फास्ट। आल्दो ही इज फैट, यद्यपि वह मोटा है, ही रन्स फास्ट, फिर भी वह तेज भागता है। फिर दिया यद्यप वह परिश्रम नहीं किया फिर भी उत्तीर्ण हो गया। तो यद्यप के लिए फिर वही आल्दो या दो, यहाँ हो जाएगा आल्दो वह परिश्रम नहीं किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यद्यपि वह परिश्रम नहीं किया फिर भी के लिए कॉमा, उत्तीर्ण हो गया। कौन उत्तीर्ण हो गया? तो जो परिश्रम नहीं किया। तो यही जो सब्जेक्ट है पुनः रिपीट होगा, यानी ही, अब यहाँ हो जाएगा पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है इसलिए यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। आल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यद्यपि वह परिश्रम नहीं किया, ही पास्ड, वह सफल हो गया या उत्तीर्ण हो गया। अब देखते हैं, दिया है कि वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ रीजन बताया जा रहा है कि वह विद्यालय क्यों नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था, तो वह विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया। अब कारण यहाँ क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि वह बीमार था, यानी बीमार होना उसका कारण है। तो क्योंकि के लिए इसमें हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज वह बीमार था। तो यहाँ हो जाएगा ही वाज इल, ही वाज अनवेल, ही वाज सिक, कुछ भी वहाँ लगा सकते हैं बीमार के लिए। एक और देखते हैं कि वह इतना मोटा है कि ठीक से चल नहीं सकता है। कितना के लिए यहाँ सो और यहाँ दैट का प्रयोग, और इस बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, हो सकता है कभी वर्ब भी आ सकता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब करके आएगा। जैसे दिया वह इतना कमजोर है कि ठीक से चल नहीं सकता है, तो वह इतना कमजोर है, इसी इतना के लिए इस सो का प्रयोग करते हैं और इसकी के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो वह इतना कमजोर है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो, अब ये हो गया वीक, वह इतना कमजोर है कि के लिए यहाँ तुरंत हम दैट लगा देंगे। तो यही हो गया, सो यहाँ आ गया, दैट यहाँ आ गया, और बीच में यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो ही सो वीक, वह इतना कमजोर है कि ठीक से चल नहीं सकती है। लड़की में है तो यहाँ पे ही की जगह सी होना है, वह इतनी कमजोर है, तो सी सो वीक दैट, वह ठीक से चल नहीं सकती है, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब यहाँ कंडीशन है कि यहाँ या तो कैन नॉट या तो कुड नॉट, तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कैन नॉट वॉक, और ठीक से प्रॉपरली ये होगा सी सो वीक, वह इतनी कमजोर है, दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से चल नहीं सकती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे दिया है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे।
जैसे दिया है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब तक नहीं एक ही सेंटेंस में आया है, जब तक नहीं। तो जब तक नहीं की अंग्रेजी होती है अनलेस। अनलेस, तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस में नॉट पहले से ही रहता है, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, फ्यूचर में है तो कंडीशन वही है, दो फ्यूचर आने पर जो किसी कंजंक्शन से शुरू होगा तो उसके साथ हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो यहाँ जब तक नहीं की अंग्रेजी पहले ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अनलेस तुम परिश्रम करते हो, इसकी अंग्रेजी बनेगा तो ये हो जाएगा यू वर्क हार्ड, ये होगा। अनलेस, अनलेस आते ही जब तक नहीं समाप्त हो जाएगा, बचा तुम परिश्रम करोगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो हो जाएगा यू वर्क हार्ड। तब तक के लिए कॉमा, तब तक की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। सफल नहीं होगे, कौन सफल नहीं होगा? तो जो परिश्रम नहीं करेगा। तो यह फिर जो सब्जेक्ट है रिपीट किया जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा यू और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, तो यू विल नॉट सक्सीड, ये हुआ यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। एक और देखते हैं, जब तक नहीं पुनः आया हुआ है, तो जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खेलूंगा। तो जब तक नहीं के लिए फिर अभी नहीं कि जब के लिए हम वेन लगा दें, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम अनलेस लगाएंगे। अनलेस वह नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अब यहाँ हो जाएगा ही कम्स। तो अभी कहेंगे कि नाट क्यों नहीं लगा, तो ये नाट इसी में आ गया है, अनलेस में आ गया है, तो इसके साथ नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक के लिए कॉमा मैं नहीं खेलूंगा, तो यहाँ हो जाएगा आई शाल नॉट प्ले। अनलेस ही कम्स, जब तक वह नहीं आएगा, आई शाल नॉट प्ले, तब तक मैं नहीं खेलूंगा। अब देखिए दिया है, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, इसकी अंग्रेजी होती है लेस्ट, LEST। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो इसके साथ जब लेस्ट आता है तो इसके साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं हमेशा, यह नेसेसरी है कि जो लेस्ट होगा उसके साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है संभल कर चलो, तो यह इम्परेटिव सेंटेंस है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वॉक केयरफुली, ये होता है वॉक केयरफुली, ये होता है सावधानी पूर्वक चलो या संभल कर चलो। कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए हम यहाँ अंग्रेजी लगाएंगे लेस्ट, इसमें हो गया कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो, कौन गिरेगा? तो जिसको हम कह रहे हैं संभल कर चलने के लिए, तो किसको कह रहे हैं? तो इम्परेटिव में हमेशा हम जो भी सजेशन देना होता है यू को देते हैं, यू को एडवाइज करते हैं, तो इसलिए जो सब्जेक्ट होगा वह यू होगा। अब यहाँ यू, तो यू के बाद यह जो शुड लगाना है, यह सब्जेक्ट के बाद शुड यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा यू शुड और ये होगा फॉल डाउन, यानी संभल कर चलो तो वॉक केयरफुली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर पड़ो। और देखते हैं परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो परिश्रम करो पुनः इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क हार्ड, ये हो गया वर्क हार्ड। फिर यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये हो जाएगा लेस्ट। फेल हो जाओ, कौन फेल होगा? तो जिसको सजेशन, जिसको सुझाव दिया जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा यू, और फिर लेस्ट के साथ हमेशा हमको शुड का प्रयोग करना है, यू शुड। अब यहाँ हो जाएगा फेल, फेल हो जाओ। अब यहाँ देखते हैं कि वह मुझसे तेज भागता है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, इसका भी प्रयोग होता है। तो वह मुझसे तेज भागता है, यह कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ इसको अगर हम बात बनाते हैं तो यह हो जाएगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही रन्स, वह भागता है। तो कैसा भागता है? तो मुझसे तेज भागता है, तो रन्स। अब यह फास्ट का हम कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे तो हो जाएगा फास्टर। अब स्टे के लिए यहाँ पर हो जाएगा देन, तुलना करने वाला जो शब्द है, उसके बाद मुझसे, तो मुझसे का मतलब मी ना होकर के सब्जेक्टिव केस लगेगा और यहाँ होगा आई, तो ही रन्स फास्टर देन आई, वह मुझसे तेज भागता है।
उसी तरह दिया है कि दिल्ली कानपुर से बड़ा है, यह भी कंपैरेटिव डिग्री है, एक को छोटा एक को बड़ा दिखाया गया है। तो यहाँ इसको अगर बनाएंगे तो हो जाएगा दिल्ली इज, अब बड़ा है तो अधिक बड़ा है तो यहाँ बिग, इसकी कंपैरेटिव डिग्री तो बिगर। अब से की अंग्रेजी पुनः यहाँ तुलना करना है तो दैन, अब किससे बड़ा है तो कानपुर से बड़ा है, ये हो जाएगा कानपुर। दिल्ली इज बिगर देन कानपुर। एक और देखते हैं, जहाँ हो वहीं रहो आदेश किया जा रहा है। तो यहाँ जहाँ हो वहीं रहो प्लेस के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा हो, तो अगर इसको हम अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो भी आदेशित किया जा रहा है पहले उसको लिखेंगे। तो जहाँ हो वहीं रहो, तो यहाँ हो जाएगा स्टे। अब जहाँ जगह के बारे में कह रहा है तो जहाँ के लिए यहाँ हो जाएगा वेयर। तो जहाँ हो तो कौन हो, किसको आदेशित किया जा रहा है तो यू को आदेशित किया जा रहा है। अब इसमें यू है नहीं, लेकिन इम्परेटिव में हमेशा हम यू को सजेशन करते हैं। तो यू, अब हो तो हो के अंग्रेजी यहाँ पे आर। जहाँ हो वहीं रहो तो स्टे वेयर यू आर, जहाँ हो वहीं रहो। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि यह जो एडवर्ब क्लॉज है उसका अनुवाद आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए।